घने और सुंदर जंगल में मोती नाम की एक बत्तख रहती थी। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु स्वभाव की थी। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। एक सुबह जब मोती तालाब के किनारे टहल रही थी, तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे, यह क्या है? ये तो किसी अंडे जैसा लग रहा है, लेकिन इतना चमक क्यों रहा है? मोती, जरा मुझे भी दिखाओ। लो मित्र, देखो। अरे, ये तो सोने का अंडा है। मैंने अपने जीवन में ऐसा अंडा कभी नहीं देखा। भगवान ने मुझे जो दिया है, मैं उसका सही उपयोग करूंगी। धन का घमंड नहीं करूंगी। धीरे धीरे पूरे जंगल में सोने के अंडे की चर्चा फैल गई। ये खबर लीला नाम की एक चालाक लोमड़ी तक भी पहुंची, जो बहुत लालची और होशियार थी। एक सोने का अंडा? अगर यह बत्तख रोज ऐसा अंडा देती है तो मैं तो रातों रात अमीर बन सकती हूँ। लेकिन वह अंडा उसका है। दुनिया में सीधा इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे लगता है तुम कोई गलत योजना बना रही हो। गलत या सही, मुझे सिर्फ सोने के अंडे चाहिए। अगले दिन लीला मोती के पास पहुंची और मीठी बातें करने लगी। मोती बहन, पूरे जंगल में आपकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। धन्यवाद मित्र। लेकिन अचानक आज इतनी तारीफ कैसे? अच्छे लोगों की तारीफ करनी चाहिए। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर इंसान अच्छा व्यवहार करे तो दुनिया भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। पहले इसका भरोसा जीतना होगा। कई दिनों तक लीला रोज मोती से मिलने आने लगी। लीला, पहले मुझे लगता था तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, लेकिन अब तुम काफी बदल गई हो। दोस्ती इंसान को बदल देती है। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिली। बस कुछ दिन और, फिर सारा खजाना मेरा होगा। एक रात लीला चुपके से मोती के घर पहुंची। अगर आज मुझे अंडे मिल गए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। फिर मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तभी अचानक एक आवाज आई। कौन है वहां? इतनी रात को क्या कर रही हो? नहीं, मैं तो बस रास्ता भूल गई थी। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। लीला डरकर वहां से भाग गई। अगले दिन भी लीला के मन से लालच नहीं गया। एक अंडा चुराने से क्या फायदा? मुझे तो सारे अंडे चाहिए। लालच मत करो लीला, तुम समझती नहीं। एक बार मैं अमीर बन गई तो पूरी जिंदगी आराम करूंगी। जो मेहनत से नहीं मिलता, वो ज्यादा दिन टिकता भी नहीं। मुझे उपदेश नहीं चाहिए। अब लीला ने एक नई चाल चलने का फैसला किया। मोती बहन, मैंने पहाड़ी के पीछे एक रहस्यमयी जगह देखी है। कैसी जगह? वहां ऐसे पक्षी रहते हैं जो सोने के अंडे देते हैं। सच? अगर हम वहां जाएं तो तुम्हें और भी खजाना मिल सकता है। मोती, मुझे धन से ज्यादा संतोष पसंद है। मोती को लीला की बातों पर थोड़ा शक होने लगा। लीला, तुम पहले कभी ऐसी बातें नहीं करती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सच्ची मदद में लालच नहीं होता। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? भरोसा है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना समझदारी नहीं। उस रात मोती ने अपने पुराने मित्र कछुए से सलाह ली। मुझे लीला की नीयत ठीक नहीं लगती। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। जो व्यक्ति अचानक जरूरत से ज्यादा मीठा बनने लगे, उससे सावधान रहना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। दोस्ती भरोसे से चलती है, लालच से नहीं। मोती ने लीला की परीक्षा लेने का फैसला किया। लीला, मैंने सारे सोने के अंडे एक गुफा में छुपा दिए हैं। सच में? हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये राज मेरे पास सुरक्षित रहेगा। अब सच्चाई खुद सामने आएगी। उसी रात लीला चुपके से उस गुफा की तरफ निकल पड़ी। आज सारी दौलत मेरी हो जाएगी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो मित्र? मैं तो बस घूमने निकली थी। घूमने या खजाना चुराने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं लीला, ये लालच था। जब मैंने सोने के अंडों की बात सुनी, तब से मेरा मन बदल गया था। लालच इंसान की सोचने की शक्ति छीन लेता है। अगले दिन पूरे जंगल को सच्चाई पता चल गई। लीला, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरे का हक छीनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। ईमानदारी धीरे चलती है, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचती है। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। उस दिन के बाद लीला ने मेहनत करना शुरू कर दिया। आज मैंने समझा कि मेहनत से मिली छोटी सफलता भी चोरी के बड़े खजाने से बेहतर होती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मोरल: लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत हमेशा सम्मान और सच्ची खुशी दिलाती है।